नमस्ते। मैं एस्ट्रोलॉजर सोनल शुक्ला। स्वागत है आप सभी का। आज की हमारी वीडियो जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है राहु का जो ट्रांजिट चेंज हो रहा है 12 अप्रैल से, जो कि वृषभ राशि से मेष राशि में आने वाला है। तो मेरी ये वीडियो थोड़ी अलग इसलिए है कि मैं जो है वो आपको नक्षत्र वाइज बताने वाली हूँ कि नक्षत्र में जब राहु रहेगा, कृतिका नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में और फिर अश्विनी नक्षत्र में, तो वो क्या क्या इम्पैक्ट लाएगा और मैं कैसे आपको बताने वाली हूँ ये मैं बताऊँगी। केतु की वीडियो है वो मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगी। फ़िलहाल अभी हम राहु की वीडियो बनाने वाले हैं। एक्चुअली हम जो राहु और केतु का ट्रांजिट होता है वो दो वैल्यू से लेते हैं, एक तो ट्रू वैल्यू से और एक मीन वैल्यू से। तो ये जो 12 अप्रैल वाला है ये मैं मीन वैल्यू से ले रही हूँ और ट्रू वैल्यू से तो 17 मार्च से ही राहु अपना जो है पदा चेंज कर लेगा। कृतिका नक्षत्र की जो पहली पदा है उसमें वो आ जाएगा। तो हम जो गिनेंगे वो 12 अप्रैल से गिनेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि राहु क्या है। तो राहु जो है वो जो चीज़ नहीं है और वो हमें दिखती है वो राहु है। आपकी आउटबॉक्स थिंकिंग जो है वो राहु है। कोई भी गैजेट, वीडियो गेम्स, मोबाइल, ई मार्केटिंग, ये सारी ही चीज़ें जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करती है। राहु जो है वो कहीं ना कहीं आपको ऐसी दुनिया में ले जाता है जो एक इल्यूज़न है, कल्पना की दुनिया है। और काफ़ी बार जो मन की शक्ति से भी परे ऊपर होता है वो राहु है। तो आप सभी को राहु के बारे में तो पता ही है, तो हमारा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। हम जाएंगे कि कृतिका नक्षत्र में जो राहु जाएंगे वो उसकी पहली पदा में 12 अप्रैल से लेकर 21 जून तक रहेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया कि जो राशि लॉर्ड हो गया वो मंगल हो गया, नक्षत्र लॉर्ड जो है वो हो गया सूर्य, और जो ट्रांजिट कर रहा है वहाँ पर है वो राहु। तो आप सभी को राहु के बारे में तो पता ही है, तो हमारा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। हम जाएंगे कि कृतिका नक्षत्र में जो राहु जाएंगे वो उसकी पहली पदा में 12 अप्रैल से लेकर 21 जून तक रहेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया कि जो राशि लॉर्ड हो गया वो मंगल हो गया, नक्षत्र लॉर्ड जो है वो हो गया सूर्य, और जो ट्रांजिट कर रहा है वहाँ पर है वो राहु। तो अब सीधी सी बात है, आप नैसर्गिक मैत्री याद कीजिए। तो राहु की मार्स के साथ भी इतनी ज़्यादा नहीं पटेगी, सूर्य के साथ तो आपको पता ही है उसकी दुश्मनी ही है। तो बात यह है कि सूर्य और मंगल क्या है, फायर, आग, अग्नि, गर्मी, और राहु क्या करेगा, उसको बढ़ावा देगा। तो मार्स जो है वो एकदम गुस्सा है, अग्रेशन है, उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है, बस फाइट करना है, लड़ना है, गुस्सा करना है। तो एक तो मंगल की राशि लॉर्ड की ये क्वालिटी ये बढ़ाएगा। एंड सूर्य जो है वो ईगो, तो ईगो बढ़ जाएगा। जो लोग सत्ता में हैं वो लोग सत्ता में अंधे हो जाएंगे, उनको अपनी सत्ता का बहुत सारा अभिमान हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है वो राहु कराएगा। और दूसरा ये है कि अगर हम कोई रोग के बारे में अगर देखते हैं तो नोज़ के रिलेटेड कोई ना कोई डिजीज़ हो सकता है, फेस के रिलेटेड है वो कोई ना कोई डिजीज़ हो सकता है, और बहुत ही अच्छा हो जाएगा रेस्टोरेंट वालों को, पेंटिंग वालों को, जो जिनका पेंटिंग बिजनेस है, जिनका माइंस है, सैलून्स है, उन सभी बिजनेस वालों के लिए ये ट्रांजिट अच्छा रहेगा। अब हम थोड़ा बॉडी पार्ट और ये राहु के ट्रांजिट के बारे में जान लें कि जब राहु कृतिका नक्षत्र में होता है तो इसका जो लॉर्ड होता है वो सन है, और ये जो रिप्रेजेंट करता है वो आईज, ब्रेन, फेस, नेक, थ्रोट, टॉन्सिल्स एंड लोअर जो।
The native suffers from problems related to these body parts when the Kritika nakshatra is afflicted in the horoscope. भरणी नक्षत्र जो होता है रूल्ड बाय वीनस, इसके अंडर में आता है स्कल्स एंड आईज। तो जब राहु भरणी में जाएगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती है आईज रिलेटेड, स्कल्स के रिलेटेड जो भी कोई डिजीज होता है वो ये नक्षत्र के एप्लिक्शन में आने से होता है। और अश्विनी नक्षत्र जो होता है वो एक तो गंडमूल का भी नक्षत्र है जो केतु से रूल्ड है, और इसमें जो आता है पार्ट, अपना बॉडी पार्ट, वो होता है ब्रेन। तो ब्रेन के रिलेटेड ऑल द डिजीज रिलेटेड टू ब्रेन आर एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ अश्विनी इन द हॉरोस्कोप। और अश्विनी नक्षत्र अगर एफ्लिक्शन में है तो ब्रेन से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या आती है। तो जब भी हम तारा की गिनती करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, तो आपको देखना है कि आपका मून कौन से नक्षत्र में है, वहां से तारा की शुरुआत आपके लिए हो जाएगी। तो एग्जाम्पल हम कृतिका से ही लेंगे। तो अगर कृतिका नक्षत्र है तो वो है जन्म नक्षत्र, मतलब सन के और जितने भी नक्षत्रास है वो सारे जन्म नक्षत्र के अंडर में आ जाएंगे। उसके बाद कृतिका के बाद जो रोहिणी नक्षत्र आएगा वो संपत तारा में आएगा, मतलब आपका मून जिस भी नक्षत्र में होगा उसके बाद वाला जो दूसरा नक्षत्र आता है वो संपत तारा में आएगा। तीसरा जो नक्षत्र है वो विपत तारा में आएगा। चौथा नक्षत्र है वो क्षेम तारा में आएगा। पांचवा प्रत्यारी तारा में आएगा। छठा है वो साधका तारा में आएगा। सातवां नक्षत्र जो आएगा वो निधन या वध तारा कहलाती है। आठवां नक्षत्र है वो मित्र तारा में, और नौवां नक्षत्र है वो अधिमित्र तारा में आता है। तो हम इस तरह से गिनेंगे। तो जो जन्म तारा होती है वो उससे हम पूरा बॉडी के रिलेटेड देखते हैं कि हमारी हेल्थ कैसी रहेगी ओवरऑल ईयर में, या ओवरऑल ये ट्रांजिट में क्या एफ्लिक्शन होगा। अभी जो मैंने बॉडी पार्ट्स बताए वो पार्ट एफ्लिक्शन में आते हैं। दूसरी जो संपत तारा होती है, नाम से ही जाहिर है संपत तारा अच्छी होती है, जिसमें हमें गेन होता है, प्रॉफिट होता है प्रॉपर्टी का, पैसों का, और घर में ऑस्पिशियस फंक्शंस सारे बनते हैं। तीसरी जो तारा होती है वो विपत तारा होती है। विपत तारा मतलब ऑब्स्टेकल्स, कहीं ना कहीं से विपत्ति का आना, जैसे चल रहा काम रुक जाना, चालू जॉब में आपको निकाला जा सकता है, या फिर आपका प्रमोशन रुक सकता है, या आपकी ट्रांसफर कहीं ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे आप नहीं जाना चाहते हो। उसके बाद की जो तारा होती है क्षेम। क्षेम का मतलब हम कुशलता से भी ले सकते हैं। अभी हम बोलते हैं ना कि भाई कैसे हो, तो हम बोलते हैं कि हाँ हम क्षेम कुशल है। तो चौथी तारा है उसमें सब कुछ अच्छा होता है। और मून नक्षत्र से जो पांचवी तारा बनती है वो प्रत्यारी, अरे मतलब दुश्मन, कि आपके कॉम्पिटिटर बढ़ सकते हैं, आपके दुश्मन बढ़ सकते हैं, और वो लोग आपकी जो प्रोग्रेस है उसमें बाधा डाल सकते हैं। और उसके बाद जो छठी तारा आती है वो साधक का तारा आती है। तो साधक मतलब कुछ न कुछ साधना, मतलब तपस्या करना या कोई ना कोई गोल हासिल करना। तपस्या मतलब ये नहीं कि हम वन में जाके या मंदिर में जाके करते हैं, मतलब कि एफर्ट्स लगाना। उसके बाद जो आती है वो आती है साधका तारा के बाद निधन तारा, वध तारा, जो मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट या एक्सीडेंट या एकदम से अचानक से मुसीबत देते हैं, वो नक्षत्र है सातवीं तारा जो खराब मानी जाती है। उसके बाद आती है अपना मित्र तारा और अधिमित्र तारा। उसके बाद के जो भी 6 ताराएं आएगी 1 बाय 1, वो सारी ताराएं जो होती है वो प्लैनेट के अंडर में, वो सारी मित्र और अधिमित्र तारा में आएगी। उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो अब हम जरा एक गौर करते हैं कि हम कैसे देखेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी अभी आपसे। ये जो है चार्ट, ये एसबीसी का चार्ट है, सर्वतोभद्र चक्र जिसको हम बोलते हैं। ये अभी आज की डेट का ही मैंने लगाया हुआ है। तो अभी क्या है कि जब ये राहु पहली पदा में चला जाएगा 12 अप्रैल को,
तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे और ये राहु पहले पदा में चला जाएगा। तो अभी ये पोजीशन क्या होगी, एक तो राशि चेंज हो जाएगी, राशि जो हो जाएगी वो एरीज हो जाएगी। यहाँ लिखा है राशि का लॉर्ड जो है वो मार्स बनेगा, नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो कृतिका का फर्स्ट पदा बनेगी, और जो नक्षत्र का लॉर्ड है वो सन बनेगा। तो अब जो ट्रांजिट करेगा वो है राहु। तो अब ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया कि मंगल, सूर्य और राहु। आगे मैं आपको अभी बता चुकी हूँ इस नक्षत्र के बारे में कि किसके साथ नक्षत्र दोनों फायरी है। राहु है वो उन लोगों को ज्यादा एक्सपांड करेगा, उनकी फायर जो है, गुस्सा है, अग्रेशन है, वो बढ़ाएगा। फायर लगने के किस्से है वो बढ़ जाएंगे। पर्टिकुलरली ये एरिया में कृतिका रूल्ड जो भी एरिया होता है वो एरिया में ये सारी चीजें हो सकती है, जिसकी शुरुआत हो सकती है हमारी ईस्ट, पूर्व की जहाँ से शुरुआत होती है, चाहे वो कंट्री का हो, वर्ल्ड का हो, राज्य का हो, या अपने कोई भी शहर का हो, मतलब पूर्वी विस्तार जो होगा उसकी जहाँ से शुरुआत होगी वहां पे ये फायर इंसिडेंट्स वगैरह बन सकते हैं, या फिर एकदम वहां पर गर्मी का पारा ऊंचा उठ सकता है, ये चीजें हो सकती है। और ये जो है अभी जन्म तारा में है, तो जन्म तारा जैसे मैंने अभी आपको बताया वो ठीक नहीं होती। बॉडी पार्ट जो इसका एफ्लिक्शन में आएगा वो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि कौन से बॉडी पार्ट कृतिका नक्षत्र में आते हैं, वो सारे बॉडी पार्ट को एफ्लिक्शन आ सकती है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो ट्रांजिट है वो 12 अप्रैल से 21 जून तक रहेगा। तो कृतिका के सारे नक्षत्र इसमें आ जाएंगे। कृतिका नक्षत्र आ जाएगा, उत्तरा फाल्गुनी आ जाएगा और उत्तराषाढ़ा। ये तीनों के तीनों नक्षत्र जो है वो जन्म तारा के अंडर में ही आएंगे। तो जिन जिन का ही मून ये नक्षत्र में होगा उनके लिए ये जो पीरियड है 12 अप्रैल से 21 जून का वो हेल्थ को संभालने वाला हो जाएगा। उसके बाद भरणी के लिए, जिनका मून भरणी में होगा उनके लिए ये राहु का जो ट्रांजिट है वो संपत तारा में जाएगा। इसके साथ साथ भरणी के साथ साथ पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, ये रहा पूर्वा फाल्गुनी और ये पूर्वाषाढ़ा, ये नक्षत्र भी जाएंगे। इसमें अगर जब भी राहु ट्रांजिट करेगा तब ये चारों पदा आ जाएगी। मगर अभी हम बात कर रहे हैं कृतिका नक्षत्र की, तो जिनका मून भरणी में होगा उनके लिए ये ट्रांजिट जो राहु का है कृतिका नक्षत्र में वो अच्छा जाएगा। उनकी हेल्थ अगर अब तक ठीक नहीं है तो वो ठीक हो जाएगी और उनको नया चांसेस मिलेगा। इनको गवर्नमेंट और सरकार की तरफ से भी काफी फायदा होगा। पिता की तरफ से भी उनको प्रॉपर्टी और संपत्ति मिलने के चांसेस बन जाएंगे। जिनका भी मून अश्विनी नक्षत्र में होगा, अश्विनी नक्षत्र के साथ आ जाएगा अश्विनी, मघा और मूला। ये तीनों नक्षत्र वालों के लिए ये कृतिका नक्षत्र जो है वो विपत तारा में पड़ेगा। तो इन सब के लिए 21 जून का जो समय है वो बहुत ही विपत्तियों का रहेगा। हाथ में आया हुआ चांस उनका चला जा सकता है, घर में भी कलह हो सकता है, कहीं राज्य से या इनकम टैक्स ऑफिस से या कहीं से भी उनको नोटिस जा सकती है, और हेल्थ वाइज भी उनको प्रॉब्लम आकर उनका इन शॉर्ट काम रुक सकता है, चला चलाया काम रुक सकता है, या जॉब करते हैं तो उनको लंबी छुट्टियों में जाना पड़ सकता है। उसके बाद जो रेवती नक्षत्र में अगर मून जाएगा तो रेवती नक्षत्र जो है उसमें क्षेम तारा में जाएगा, जिसके साथ साथ ज्येष्ठा नक्षत्र भी आ जाएगा और अश्लेषा भी आ जाएगा। मतलब कि अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती जो तीनों के तीनों बुध के नक्षत्र है वो क्षेम तारा में जाएगा। यहाँ इनके लिए अच्छी बात ये हो जाएगी कि अब तक चली आई जो भी बीमारी है उनमें से उनको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा कि उनको कहीं दूर से या अपने ही घर से कोई अच्छे न्यूज मिल सकते हैं, गुड न्यूज मिल सकते हैं। जिसके घर बच्चे नहीं है उनके घर शायद बच्चों के भी गुड न्यूज मिलना चांसेस बनता है। जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए शादी का भी हो सकता है। जो लोग अब तक जॉब ढूंढ रहे हैं उनको जॉब भी मिल सकती है, और जो बिजनेस खोलना चाहते हैं उनको नया बिजनेस के लिए लोन मिल सकती है, या कहीं ना कहीं से कोई अच्छे पार्टनर्स मिल सकते हैं। और उनको कोई पूछेगा तो वो बोल सकते हैं कि हाँ जी हम कुशल हैं, हम क्षेम हैं। रेवती के बाद जो नक्षत्र आएगा, बुध के नक्षत्र के बाद उत्तर भाद्रपद आएगा, फिर आएगा
पुष्य, और उसके बाद आएगा अनुराधा। ये जो तीनों नक्षत्र है, उत्तर भाद्रपद, पुष्य और अनुराधा, ये शनि के नक्षत्र हैं जो प्रत्यारी तारा में आएगा। प्रत्यारी मतलब आपके शत्रु आप पे हावी हो सकते हैं, आपके शत्रुओं को आपकी सारी योजनाओं का, प्लानिंग का पता चल सकता है। वो कहीं ना कहीं आपके काम के बारे में जान सकते हैं, आप दुनिया को बताए उससे पहले वो लोग दुनिया को बताए, या आपके आइडियाज जो होते हैं ना, बोलते हैं ना कि हमारे आइडियाज चोरी हो गए, मेहनत आपने की और फल कोई और ले गया। ये सारी चीजें सैटर्न के तीनों नक्षत्र में जिनका मून होगा उनके लिए 21 जून तक रहेगा, जब तक राहु कृतिका की फर्स्ट पदा में रहेगा। उसके बाद गुरु की, जुपिटर की जो आती है वो साधका तारा आती है, जिसमें पूर्व भाद्रपद, पुनर्वसु और विशाखा, ये जो नक्षत्र है ये आएंगे साधका तारा। साधका मतलब कि कुछ साधना, कुछ प्राप्त करना, कुछ मेहनत से कोई गोल हासिल करना। तो जो अपनी गलती उत्तर भाद्रपद वाले करते हैं, उस गलतियों को पूर्व भाद्रपद वाले कभी नहीं करेंगे। अपनी जो सारा प्लानिंग है वो एकदम सीक्रेट रख के करेंगे, और एकदम से दुनिया के सामने, जैसे बोलते हैं ना, बम फटने वाली बात हो गई कि अरे ये बंदा कहाँ था और कहाँ पहुंच गया, ये एकदम से सबके सामने आएगा, उजागर हो जाएगा। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत, उनका परिश्रम ही होगा और उनकी बुद्धि होगी। तो जुपिटर कहीं ना कहीं उनको ये बुद्धि देगा, उनको ये नॉलेज देगा, जिससे ये लोग अपने गोल हासिल कर सकेंगे। तो इन शॉर्ट ये जुपिटर वालों के लिए अच्छा रहेगा। शतभिषा, आर्द्रा और स्वाति वालों के लिए ये निधन तारा है। सबसे ज्यादा खराब अगर मैं पीरियड मानती हूँ कृतिका की फर्स्ट नक्षत्र वाले, तो अलर्ट हो जाइए। आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा वाले, इन दिनों में इनको क्या करना है कि कोई भी डिसीजन नहीं लेना, इनको चुप करके बैठ जाना है, शांत होकर के बैठ जाना है। कोई भी नया वेंचर नहीं करना, कोई भी नया साहस नहीं करना। इन्वेस्टमेंट स्पेशली शेयर मार्केट में या कोई भी कमोडिटी में या कोई भी करेंसी में इनको इन्वेस्ट नहीं करना। अगर इन्होंने किया है तो इनका पैसा डूबने के 1000% चांसेस रहेंगे। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनका अचानक से सडन एक्सीडेंट योग हो सकता है, या कहीं गिरना पड़ना, स्टिचेस आना, सर्जरी होना, या बॉडी के कोई भी पार्ट का निकाले जाना। ये सारी चीजें इन 3 नक्षत्र वालों के लिए 12 अप्रैल से 21 जून तक बहुत खराब है। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसके बाद जो है नक्षत्र मार्स के आएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो मार्स का है। तो धनिष्ठा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र, उनके लिए जो ये है मित्र तारा में जाएगा। और इसके बाद जो श्रवण नक्षत्र है, श्रवणा नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और हस्ता नक्षत्र, ये तीनों जो नक्षत्र है वो अधिमित्र तारा में आएगा। तो जिन का भी मून मार्स के नक्षत्र में है, मार्स के तीनों नक्षत्र में और मून के तीनों नक्षत्र में, उनके लिए ये टाइम बहुत बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो अब तक मार्स जो गुस्सा कर रहा था, जो अग्रेशन दिखा रहा था, वो लोग काफी हद तक शांत हो जाएंगे, उनको अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। और जो मून है उसके तीनों नक्षत्र वाले तो वैसे भी सौम्य होते हैं, कूल होते हैं, काम होते हैं, तो उनके लिए तो बस सभी जगह वाहवाह ही होगी। उनके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, फैमिली स्पाउस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को प्रॉपर्टी गेन, मकान का रिलेटेड कोई भी काम हुआ, लैंड के रिलेटेड कोई काम हुआ, मतलब कि मूवेबल और इमूवेबल जो भी प्रॉपर्टी है उसमें लाभ नहीं होगा, मगर जो फैमिली से रिलेटेड है, जो रिश्ते हैं वो सुधरेंगे। प्रोफेशन में और जॉब में प्रमोशन होगा, प्रोफेशन में प्रॉफिट होगा, ये सारी चीजें हो सकती है। उसके बाद ये जो ट्रांजिट है राहु का 21 जून से चेंज हो जाएगा। ये है 21 जून से जो राहु है वो भरणी नक्षत्र में आ जाएगा। जैसे भरणी की 4th पदा में पहले, फिर तीसरी, फिर दूसरी, फिर पहली पदा में आएगा।
21 फरवरी तक यहाँ रहेगा। तो 21 जून से 21 फरवरी तक 2023। ये जो नक्षत्र में रहेगा, राहु नक्षत्र में, राहु भरणी नक्षत्र में चला जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ये कॉम्बिनेशन जो है एक सेकेंड, हाँ અહીંથી માલો ચાલુ કરજો અહીંયાથી। उसके बाद जो राहु है वो 21 जून 2022 से भरणी नक्षत्र में आ जाएगा। 1 बाय 1, पहले 4th, फिर 3rd, फिर 2nd, फिर 1st, क्योंकि राहु और केतु जो है वो रेट्रो चलते हैं, इसलिए चौथे से लेकर पहले में आएंगे। मतलब भरणी नक्षत्र की चारों चार पदा में वो 21 जून 2022 से 21 फरवरी 2023 तक रहेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया कि भरणी नक्षत्र मतलब कि नक्षत्र का जो स्वामी हो गया वो शुक्र हो गया, राशि का स्वामी आपको पता ही है वो मंगल हो गया, और जो ट्रांजिट करेगा वो राहु हो जाएगा। तो मंगल और शुक्र कहीं ना कहीं लोगों को लस्टी बनाएगा। उनकी जो मतलब हम बोल सकते हैं कि सेक्स डिजायर जो है वो बढ़ जाएगा। ऑपोजिट सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। नशा बढ़ जाएगा। कोई भी टाइप का नशा हो सकता है, वो सिगरेट का हो सकता है, वो विस्की, दारू या उसका हो सकता है, या ड्रग का हो सकता है। हो सकता है कि वो नशा में भी कोई लेडीज का भी हो। मतलब इन शॉर्ट ये भरणी नक्षत्र में जो है वो छोटे से लेकर बड़ा इंसान कहीं ना कहीं उनकी जो वृत्ति है वो लग्जरी की तरफ, ऐश करने की तरफ और मजे उड़ाने की तरफ जा सकता है। तो इस नक्षत्र में एक तो फायदा किसको होने वाला है? जिनका ट्रैवल्स का बिजनेस है, जिनका होटल का बिजनेस है, जिनका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, इन सबको बहुत बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि लोग जो है ये समय के दौरान अपने घर से बाहर निकलेंगे, बाहर घूमने जाएंगे, एंजॉय करेंगे, अपना पैसा कहीं ना कहीं खर्च वो करेंगे। और हो सकता है कि नया मकान ले, नया गाड़ी ले, लैंड के लिए नहीं बोल सकती, मगर अच्छा सा लग्जरियस फ्लैट ले सकते हैं या लग्जरियस गाड़ी ले सकते हैं। हाँ, गाड़ियों की सेलिंग में भी बढ़ोतरी हो जाएगी ये टाइम के दौरान। अब जो राहु है वो भरणी नक्षत्र में होगा, तो ये तारा जो है वो भरणी नक्षत्र की जन्म तारा बनेगी। तो भरणी नक्षत्र मतलब कि जो शुक्र के नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, इन तीनों नक्षत्र के लिए जन्म तारा बनने के कारण एक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इनको संभालना पड़ेगा। और जो लोग बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं वो संभालिए, क्योंकि डायबिटिक या शुगर लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर हो सकती है। क्योंकि आने वाले 18 साल के बाद अगेन ये भरणी नक्षत्र में आएगा, तब तक आप कोई ना कोई ऐसे डिजीज के साथ जुड़ जाओगे जो 18 साल तक आपका चलेगा। जब तक वापस भरणी में नहीं आएगा तब तक ये डिजीज उनको परेशान करता रहेगा। तो उनको खान पान में ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखना है। बॉडी पार्ट में आगे आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद जो अश्विनी है, केतु का नक्षत्र, तो अश्विनी के लिए, मघा के लिए और मूला के लिए, तो ये जो कॉम्बिनेशन बन गया नक्षत्र का राहु के साथ, वो हो गया संपत्ति तारा। तो इन लोगों के लिए ये जो ट्रांजिट है वो कहीं ना कहीं नया फ्लैट दिलाने वाला, नई गाड़ी दिलाने वाला, और अपने ही घर में कोई ऑस्पिशियस फंक्शन करने वाला, न्यू फैमिली स्टार्ट करने वाला, या फिर इन लोगों को पिता की तरफ से तो मैं कम देख रही हूँ क्योंकि भरणी है, वीनस है, तो ससुराल की तरफ से या पत्नी के या तो स्पाउस के पक्ष की तरफ से इनको प्रॉपर्टी मिलने के बहुत अच्छे चांसेस है। उसके बाद जो रेवती नक्षत्र है, बुध के जितने भी नक्षत्र है, रेवती है, आश्लेषा है और ज्येष्ठा है, ये तीनों नक्षत्र वालों के लिए जो ये विपत तारा में जाएगा, तो इन लोगों के लिए ये जो ट्रांजिट है वो खास अच्छा नहीं जाएगा।
एक तो उनकी बुद्धि जो है उनको गलत इन्वेस्टमेंट करा सकती है, इनको कोई भी ऐसा नया वेंचर कराएगी, साहस कराएगी, तो इन नक्षत्र वालों को गलत साहस नहीं करना। और जो स्टूडेंट है, जो एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए उनका मन पढ़ाई से हट सकता है और उनका मन कहीं और, जैसे मैं आगे बातें बता चुकी हूँ, उन सब चीजों में चले जाने के वजह से स्कॉलर भी अगर स्टूडेंट हुआ तो उनके मार्क्स कम आने के और उनके पढ़ाई में कम होने के चांसेस बन जाएंगे। चलता चला हुआ बिजनेस जो प्रॉफिट में चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं बिजनेसमैन के लिए, जो लोग ई कॉमर्स या कॉमर्स से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी ये समय ठीक नहीं जाएगा। 21 जून 2022 से लेकर 21 फरवरी 2023 तक। उसके बाद जो नक्षत्र है वो उत्तरा भाद्रपद, पुष्या, अनुराधा में आएगा। तो उनके लिए जो राहु है वो क्षेम तारा में जाएगा। क्षेम तारा में बता चुकी हूँ, बहुत ही अच्छी तारा होती है। अच्छा जो नुकसान इनको सैटर्न वालों को पिछले पीरियड में हुआ था 12 अप्रैल से 21 जून में, इसका पूरा लॉस कवर जो है ना वो इस पीरियड में हो जाएगा उन नक्षत्र वालों के लिए। तो उन नक्षत्र वालों को उस पीरियड के दौरान निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो भी लॉस हुआ है वो प्रॉफिट में नहीं बोल सकते, मगर उनका लेवल टू लेवल, ना प्रॉफिट ना लॉस, नो लॉस नो प्रॉफिट की पोजीशन में इस पीरियड के दौरान आ जाएगा। प्लस उनको कोई अगर रिश्तों में भी नुकसान हुआ है, सपोज उस टाइम के दौरान हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ रिलेशन हुआ, मन मुटाव हो गया, या कोई भी रिश्ता सास बहू भी हो गया, या घर में कोई भी, और वो लोग सेपरेट हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, तो ये जो समय आएगा वो उनको रीयूनियन का बनेगा। उसके बाद जो है पूर्व भाद्रपद, विशाखा और पुनर्वसु, जुपिटर वालों के लिए ये प्रॉब्लम करेगा। जो पिछले सैटर्न वालों को प्रॉब्लम हुआ था, यही प्रॉब्लम वो गुरु के नक्षत्र वालों को हो जाएगा, जिसमें रिलेशनशिप का लॉस मुझे दिख रहा है, जिसमें अगर कोई स्कूल्स है, ट्रस्टी है, कॉलेज है, या इन लोगों के कुछ सीक्रेट्स या वहां रेड पड़ने के चांसेस बन जाएंगे, या उन लोगों के लिए कोई ना कोई खराब न्यूज आ सकता है, या पढ़ाई के माध्यम में जो ट्रस्ट से रिलेटेड है, या जो धर्म गुरु है, जो टेम्पल या कोई गुरुद्वारा या कोई भी ऐसी संस्था के साथ रिलेटेड है, तो उन लोगों के लिए ये पीरियड थोड़ा सा संभालने वाला हो सकता है। हो सकता है कि उनके शत्रु, उनकी गलती ना होने पर भी उन पर कोई ना कोई ब्लेम लग सकता है, इल्जाम लग सकता है। तो ये इन लोगों के लिए संभालने लायक चीज है। जो भी टीचर है, प्रोफेसर है, वो सारे जो टीचिंग एजुकेशन लाइन से जुड़े हैं, उन सब के लिए। उसके बाद जो शतभिषा है, स्वाति है और आर्द्रा है, जिनको भी बहुत नुकसान था पहले वाला 21 से 1 अप्रैल से जून तक, उनके लिए ये जो है वो उनकी गलती को ये टाइम के दौरान उनको समझ आ जाएगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा था या कर रही थी। उसके बाद वो इतने एफर्ट्स लगाएंगे ये तीनों नक्षत्र वाले कि उनको ईश्वर को कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। इन शॉर्ट वो ना तपस्या जैसा कुछ करेंगे, साधना करेंगे, या उसमें इतने सारे एफर्ट्स लगा लेंगे कि वो जो पीरियड में गवाया है इसमें डबल प्रॉफिट के साथ वो पालेंगे। सैटर्न वाले तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे आए थे, मगर राहु वाले जो है वो एकदम से सडन उनका गेन हो जाएगा और उनके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। धनिष्ठा, मृगशिरा, चित्रा है वो निधन तारा में जाएगा। तो इन लोगों के लिए जो है मुझे सबसे ज्यादा खराब चीज ये दिख रही है कि इन लोगों के लिए जो ये ट्रांजिट जाएगा वो एक्सीडेंट वाला जाएगा, सर्जरी वाला जाएगा, और कहीं ना कहीं उनको उच्च अधिकारी से मतलब वो उसकी जॉब जो चालू होगी वो उनकी बंद हो जाएगी, उनको डांट पड़ सकती है, उनको फटकार पड़ सकती है। सरकार और गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको कोई ना कोई नोटिस मिल सकता है। उसके बाद जो नक्षत्र आता है श्रवण, हस्त और रोहिणी नक्षत्र जो कि चंद्र का है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो ये वाला नक्षत्र है वो मित्र और अधिमित्र तारा में जाएगा। तो इन 6 के 6 तारा वालों के लिए ऑन एन एवरेज जाएगा, जिसमें ना उनको ज्यादा नुकसान है ना उनको ज्यादा प्रॉफिट है। मून वालों के लिए उनकी माता के विशेष आशीष उन पर रह सकते हैं। जो भी कोई भी मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट के साथ अगर उनका कोई
बिजनेस है या डेयरी फार्म या ऐसा कुछ भी बिजनेस है, उन सब बिजनेस में बढ़ोतरी होगी रोहिणी वालों के लिए। और कृतिका नक्षत्र मतलब सन के तीनों नक्षत्र के लिए जो कि उनको बहुत नुकसान हुआ था पिछले, हेल्थ वाइज उनकी हेल्थ सुधर सकती है। स्पेशली मुझे हेल्थ वाइज ही लगता है कि उनकी हेल्थ सुधरेगी और उनको जो सरकार की तरफ से कुछ नोटिस मिली थी या उनका केस एंड पे आ सकता है और उसमें उनको डेफिनेटली उनकी जीत होगी। तो ये नक्षत्र के लिए था। भरणी नक्षत्र में जब भी राहु आएगा, तो मैंने ये तारा वाइज आपको बताया। उसके बाद मैं ले जाती हूँ ये नक्षत्र को 21 फरवरी 2023 यस कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो नक्षत्र है 21 फरवरी से लेकर 31 अक्टूबर 2023 तक अश्विनी नक्षत्र में रहेगा। अश्विनी नक्षत्र में रहेगा तो यहाँ क्या कॉम्बिनेशन बना आप खुद ही देख सकते हो कि राशि लॉर्ड जो हो गया वो मार्स हो गया, नक्षत्र लॉर्ड हो गया वो केतु हो गया और ऊपर से यहाँ पे राहु मिल गया। तो ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मतलब अर्थक्वेक टाइप सिचुएशन यहाँ पे आ सकती है। यहाँ पर सडन कोई एक महीने के लिए या जब तक ये ट्रांजिट करेगा, हो सकता है कोई ऐसी बीमारी आ सकती है जिनका इस नक्षत्र में मून है पर्टिकुलर, उन लोगों के लिए। और दूसरा ये जो है उत्तर मतलब कि नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट की साइड जाने वाले जो भी एरिया है पर्टिकुलर, उसमें यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है ये वाले एरिया में, क्योंकि राहु इसमें बढ़ावा देगा। केतु और मार्स जाने जाते हैं सर्जरी के लिए, तो यहाँ पर मून वालों को सर्जरी के, स्टिचेस के, एक्सीडेंट के बहुत ही चांसेस बनेंगे। उसके लिए रेमेडी और उपाय होंगे जिसमें मैं मेरी तीसरी वीडियो बनाऊंगी। इसके बाद जो बनेगा वो केतु वाली वीडियो बनेगी। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा नहीं माना जाता और स्पेशली ब्रेन के रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आएगा। और अगर मून यहाँ पे है तो डिप्रेशन की गोली लेनी पड़ सकती है, एंजाइटी, रात को नींद ना आना, ये सारे के सारे प्रॉब्लम अश्विनी नक्षत्र वालों को, अश्विनी, मघा और मूल जो कि जन्म तारा बनेगी, ये जन्म तारा तीनों को ये सारी चीजें सफर करनी पड़ सकती है। उसके बाद जो रेवती नक्षत्र आएगा, जो बुध का नक्षत्र है, रेवती, अश्लेषा और ज्येष्ठा वालों को संपत्ति तारा में जाएगा, तो उनको ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर हो सकता है कि ये वाले लोग जो है वो, जिनको वो बीमारी होती है, उनसे वो कमा सकते हैं, वो डॉक्टर हो सकते हैं, वो लोग कोई ना कोई हीलर हो सकते हैं, वो कोई ना कहीं कोई केमिस्ट हो सकते हैं, या कोई ना कोई मतलब मेडिसिन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो, उन लोगों के लिए ये कमाई का जरिया हो सकता है। दूसरा ये बुध है, बुध का नक्षत्र है, तो ये लोग जो है वो इस सिचुएशन का फायदा उठा के मार्केटिंग में बहुत ही आगे जाएंगे। उसके बाद जो नक्षत्र है सैटर्न का, उत्तर भाद्रपद आएगा, अपना ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र हो गया इसका, सैटर्न का पुष्या हो गया और ये अनुराधा हो गया। सैटर्न के लिए अगेन ये विपत्त तारा में जाएगा, मतलब थोड़ी सी सांस उन्होंने जहां पर ली थी भरणी नक्षत्र के राहु में, वो सारी फिर अगेन उनको विपत्ति की तरफ ले जाएगी। मतलब उन्होंने जो भी कवर किया था नो प्रॉफिट नो लॉस पे आने के कारण, और फिर उन्होंने मेहनत कम की, वो लोग आलस में रह जाएंगे और उसके कारण उनपे विपत्तियां आ सकती है, या उनपे सडन एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, या उन्होंने जो कमाया है, जो ब्लैक का छुपाया है, वो उनका एक्सपोज हो जाएगा और उनको सडन कोई ना कोई टैक्स भरना होगा। या अगर उनके पास कोई प्रॉपर्टी है और वो उन्होंने सेल की है, या गोल्ड है, कोई भी टाइप की प्रॉपर्टी, तो उसमें उनको लॉस खाकर बेचना पड़ सकता है। ये चीज उनको विपत्ति तारा में आएगी,
और दूसरा, उनके पेरेंट्स से उनको प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब अब कि हॉस्पिटल के पीछे भी इनके ज्यादा खर्चे हो सकते हैं। उसके बाद जुपिटर के नक्षत्र आएंगे पूर्व भाद्रपद, पुनर्वसु और विशाखा। इन लोगों के लिए ये थोड़ी सांस लेने वाली बात है। अच्छा होगा, क्षेम होगा, सभी जगह से फायदा होगा। जो मैंने बताया था अभी कि कॉलेजेस, धर्म गुरु या धर्म के साथ, मतलब कि रिलीजियन के साथ जो भी जुड़े हुए लोग हैं, कॉलेज के साथ, स्कूल के साथ, ट्रस्टी है या टीचर है या प्रोफेसर है या क्लासेस के साथ या कोचिंग क्लास जो भी चलाते हैं, उनको जो नुकसान उस वक्त हुआ था, वो समय के दौरान जून से लेकर फरवरी तक वो नुकसान यहाँ पर उनका भरपाई हो जाएगा। वो फंसे भी होंगे, इल्जाम लगे भी होंगे, तो इस पीरियड में वो लोग बाहर निकल आएंगे। उसके बाद शतभिषा, स्वाति और आर्द्रा के लिए प्रत्यारी नक्षत्र होगा। क्यों होगा, इसका रीजन मैं बताऊं कि 12 अप्रैल से 21 जून तक उनका जो खराब पीरियड था, उन्होंने उसमें से सबक लिया, बहुत सारी मेहनत की और एकदम से आगे आ गए, टॉप पे पहुंच गए, तो उनके दुश्मन जो है वो उनकी टांगे खींचने में रहेंगे और उनको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। तो उस समय दौरान अगर उन्होंने एथिक्स से काम नहीं लिया होगा या 2 नंबर से या कुछ गलत करके किया होगा, तो इस समय में ये सारी चीजें उनकी बाहर आ जाएगी। हाँ, जिन्होंने मेहनत की है, लगन से किया है और कुछ भी 2 नंबर का काम नहीं किया और ऑनेस्टी से काम किया है, उन लोगों का तो दुश्मन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे प्रत्यरी तारा में भी, क्योंकि राहु उसी के लिए जाना जाता है। तो यहाँ के मून वालों के लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा अगर उन्होंने ईमानदारी दिखाई काम में। तो उसके बाद जो साधका तारा में नक्षत्र आएंगे वो धनिष्ठा, मृगशिरा और चित्रा। ये लोग बहुत बहुत ही प्रयत्न करेंगे और इनको सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो लैंड, जमीन या जमीन में से उगने वाली चीजें हैं। स्पेशली फार्मर्स को इस टाइम पे बहुत ज्यादा फायदा होगा। भूमि पुत्र जो कहलाते हैं उन लोगों को इन समय के दौरान बहुत ज्यादा फायदा होगा। हो सकता है उनको सरकार की तरफ से कुछ ज्यादा बेनिफिट मिल जाए या उनको उस वक्त उनके क्रॉप जो है वो उसमें अच्छा उनको बेनिफिट मिल जाए, तो कुछ सब्सिडी मिल जाए या लोन में उनको राहत मिल जाए, तो कहीं ना कहीं उनको आर्थिक रूप से सहायता मिलने के चांसेस बन जाएंगे। उसके बाद जो आती है वो वध और निधन तारा, जो कि मून के तीनों नक्षत्र आ जाएंगे, श्रवणा, हस्ता और रोहिणी। तो इन लोगों के लिए अब तक का जो भी पीरियड था अच्छा था 21 फरवरी तक। अब इनका ये जो भी पैसा था, इज्जत थी, जो भी था, वो इस पीरियड में हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो। हेल्थ वाइज उनको प्रॉब्लम हो जाए, स्पेशली ब्रेन के रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम इनको आ सकती है। मृत्यु नहीं तो मृत्यु तुल्य कष्ट तो इन लोगों को मिलेगा। तो इन तीनों नक्षत्र वालों को शिव जी के शरण में जाना ही पड़ेगा। जो रेमेडियल वीडियो होगी मेरी रेमेडी वाली, उसमें मैं आपको बताऊंगी। कृतिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा ये मित्र तारा में जाएगा। भरणी पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा ये अधिमित्र तारा में जाएगी। तो ये जो ट्रांजिट है 21 फरवरी से लेकर 31 अक्टूबर तक इन दोनों ही नक्षत्र वालों को, कृतिका मतलब सूर्य के नक्षत्र वालों को और भरणी मतलब कि शुक्र के नक्षत्र वालों के लिए ये बहुत ही अच्छी जाने वाली है। वही जो मैंने बताया उनका भी जो पुराना जो डिजीज चल रहा है उसमें उनको मुक्ति मिल जाएगी। लैंड से, व्हीकल से, उनको जो सरकार की तरफ से जो उनको है वो गेन मिलेगा, या सरकार की तरफ से अब तक जो नोटिस मिल चुकी होगी या केस चल रहा होगा, मुकदमा चल रहा होगा, उसमें उनको बहुत ही राहत मिल सकती है। स्पेशली जो लोग एनजीओ चलाते हैं, जो लोग अच्छा काम करते हैं रियलिटी में वुमेन के लिए और बच्चों के लिए, और जो भी कमजोर लोग हैं उनके लिए, जो हेल्प के लिए जो ये लोग एनजीओ चलाते हैं, उन लोगों के लिए, यानी कि सूर्य के जितने भी नक्षत्र हैं उन लोगों को बहुत ही अच्छी इज्जत मिल सकती है, अवार्ड मिल सकता है। तो ये था मेरा आपको समझाने का तारा वाइज राहु का जो रिजल्ट है वो। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छी तारा के लिए तो नहीं लिखूंगी, मगर जिनके लिए संभालना है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनकी तारा लिख लेती हूँ, उनका मून का नक्षत्र लिख लेती हूँ, ताकि वो लोग अलर्ट रहे और मेरी आने वाली जो वीडियो है रेमेडी वाली वो देखें। इसके बाद मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ वो है केतु के ऊपर, और
केतु के ऊपर की वीडियो के बाद रेमेडी की वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था, और कुछ ना समझ आए तो आप मुझे इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मैं अब इजाजत लेती हूँ, काफी टाइम हो गया है। तो जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्णा।